बहू। जी मम्मी जी, इधर आ। मैंने तुझे 1000 रुपए दिए थे जब तू मायके गई थी अपने रक्षाबंधन पे अपने घर। तो तू 1000 रुपए के तुझे 2000 लाने चाहिए थे, तू एक भी नहीं लाई। सारे मतलब किसे दे दिए, कहाँ कर दिए? दीदी मत बोलना कुछ भी दीदी मम्मी जी से। उन्होंने पहले ही मन कर बना लिया कि आपसे झगड़ा करेंगी। क्यों? अरे दीदी मैं बाद में बताऊंगी। पहले ये लो, अगर वो आपसे पूछे ना उधर क्या करने गई थी तो बोल देना कि आपके लिए पानी लेने गई थी। ऐसे ही बोल देना। ये लो, माँ जी को पानी दे देना। ठीक है, अनदेखा कर रही है मेरी बातों को। मतलब मैं कुछ भी बोल रही हूँ सुनना ही नहीं है। चले जाओ। नहीं मम्मी जी, पानी लेने गई थी मैं आपके लिए। अच्छा। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं मम्मी जी? सुनो बहू, जब तक तुम मेरी बात का जवाब नहीं दोगी तब तक मैं ऐसे ही पूछती रहूंगी। क्या पूछना चाहती हैं मम्मी जी? आप पूछ लीजिए। मुझे ये बताओ, तुम्हारे पापा तुम्हारी भाई की शादी में कितने पैसे ले रहे हैं लड़की वालों से? नहीं मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा ले नहीं रहे हैं। उसके ससुराल वाले खुद ही दे रहे हैं, मेरे भाई के ससुराल वाले उसकी पढ़ाई पूरी करने के लिए। लगभग कितना पैसा लगेगा तुम्हारी भाई की शादी में? मम्मी जी वो उसमें कोई लिमिट तो है नहीं। अब वो इंजीनियरिंग कर रहा है भाई मेरा, उसमें कोई भी पैसे की लिमिट नहीं है। उन्होंने बोला है कि बेटा तुम करो, अपनी पढ़ाई पूरी करो, और जितना पैसा लगेगा हम लोग देंगे। बस। अच्छा तो एक काम करना, अपने पापा को फोन करके बोलना कि मेरा बेटा भी आईएएस की पढ़ाई शुरू करेगा, पैसा करें उसके लिए। तू हंस क्यों रही है? मम्मी जी, इंजीनियरिंग करने के लिए पहले ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, और ये तो शायद 10वीं फेल है, इसलिए हंसी आ गई मुझे। ठीक है, मुझे मत सिखा ज्यादा। चल, छोटा बेटा तो मेरा पड़ा हुआ है ना, छोटी बहू से बोलती हूँ मैं। छोटी बहू, जरा अपनी माँ को फोन लगाओ तो मुझे बात करनी है उनसे। जरूरी बात करनी है क्या मम्मी जी अभी? अरे हाँ भाई, जरूरी बात करनी है। मेरे बेटे ने बीए फाइनल कर रखा है और पैसा मंगाऊंगी तुम्हारी माँ से, मेरा बेटा आईएएस की तैयारी करेगा। सठिया गई हो क्या मम्मी जी? अगर इतने पैसे मेरे पापा के पास होते तो आईएएस के घर में आईएएस से नहीं शादी कर देते, आपके घर में क्यों करते? तो अभी कौन सी उसकी उम्र निकल गई, अब पढ़ा दें, अब बन जाएगा आईएएस। आपके बेटे हैं वो, आप पढ़ाओ, वो क्यों पढ़ाएंगे? जब तुम्हारे भाई को उसके ससुराल वाले पढ़ा सकते हैं तो मेरे बेटे को क्या उसके ससुराल वाले नहीं पढ़ा सकते हैं? मम्मी जी, किसी से सहारा लेने के लिए पहले रास्ता बनाना पड़ता है। सामने वाला तो तभी देगा ना सहारा जब पहले उसे दिखेगा कि हाँ आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। जब उसे दिखेगा कि हाँ भाई ये बंदा सक्सेस हो सकता है, तब दूसरा इंसान सहारा देता है कि चलो मैं इसको सहारा दे दूं 4 पैसे का तो ये निकल जाएगा। ऐसे थोड़ी ना किसी से भी मुंह उठा के मांग लो। माँ हूं ना बहू, इसलिए सोचती हूँ कि भाई मेरे बच्चे भी अच्छी नौकरी करें। दूसरे की सोच के थोड़ा दिमाग में आ गया था इसलिए। ठीक कह रही हूँ ना बड़ी बहू? हाँ मम्मी जी, आपके बेटे जितने भी पढ़े हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट कर रहे हैं, अपने परिवार को तो खुश रख रहे हैं ना। बात होती है कि खुशी की, अपने परिवार को कौन कैसे खुश रखता है। किसी के पैसे से कोई खुश नहीं हो जाता, ना किसी के पैसा लेके कोई बड़ी नौकरी पे लग जाता है। हम लोग बहुत खुश हैं अपने परिवार के साथ। अरे मम्मी जी, आप भी कैसी बात कर रही हो? माँ बाप को अपने बच्चों की खुशी में खुशी रहनी चाहिए। जरूरी थोड़ी ना है कि हर बंदा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए और ससुराल के ही पैसे से बने। आपके बेटे, हमारे पति अच्छा कमा रहे हैं ना, हम लोग खुश हैं ना, हमारा परिवार खुश है, तो हमें भी उसी में खुश रहना चाहिए, और आपको भी उसी में खुश रहना चाहिए। क्या यही बात थी छोटी? हाँ दीदी, यही बात थी बस। माँ जी को पता नहीं क्या हो गया आज।